का मकसद ये, अब समझे थोड़ा सा कि नबी किसे कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, काजी अयाज अलैहि रहमतु व रिज़वा फरमाते हैं, नबुव्वत का लफ्ज़ अगर हमजा के साथ पढ़ा जाए तो ये नबउन से माखूज है और नबउन के मानी खबर के हैं। कभी इस लफ्ज़ को इस मानी के एतबार से हमजा के बगैर भी पढ़ा जाता है ताकि तलफ़ुज़ में आसानी रहे। इस एतबार से अब समझिए जो समझाना चाहता हूँ, इस एतबार से मानी ये होगा कि अल्लाह ताला ने नबी को अपने गैब पर मुत्तला फरमाया और उसे ये खबर दी कि वो अल्लाह का नबी है। किस चीज पर मुत्तला फरमाया? गैब पर। आप कहेंगे सिर्फ खबर की बात मैं अर्ज करूंगा, ये सिर्फ खबर की बात करूंगा। बहुत सारे लोगों ने नबी का मानी सिर्फ खबर देने वाला कर किया। तो नबी का मानी होता है गैब की खबर देने वाला। कुरान मुकद्दस में जहां जहां भी या अय्युहन नबी या अन्नबी आया, वहां पर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने गैब की खबर देने वाला बताया। आज खबर जो है, बल्कि उलमा तशरीफ फरमा है, खबर की डेफिनेशन के अंदर यही बात है कि खबर जो होती है वो सिद्क और किज़्ब दोनों पर मुहतमिल होती है, लेकिन नबी की कोई खबर किज़्ब पर नहीं होती। नबी की हर खबर सिद्क पर होती है, इसलिए कि जितने भी अंबिया तशरीफ लाए वो सब के सब सच्चे थे। वादे में भी सच्चे, जबान में भी सच्चे, किरदार में भी सच्चे। और नबी जो होते हैं वो ये जो दुनिया में हमको रेडियो के जरिए खबर मिलती है, टीवी के जरिए खबर मिलती है, अखबार के जरिए खबर मिलती है, यूट्यूब के जरिए खबर मिलती है, और इन खबर के जितने जराए हैं और जहां तक की खबर है, नबी सिर्फ इतनी खबर देने वाले नहीं होते। जहां की खबर कोई न दे सकता हो वहां की खबर नबी देते हैं। हमने खुदा को नहीं देखा, नबी वहां की खबर देते हैं। हमने जन्नत को नहीं देखा, जन्नत की खबर देते हैं। हमने जहन्नम को नहीं देखा, वो जहन्नम की खबर देते हैं। बल्कि हद तो ये है कि आकाए करीम रऊफ व रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम एक दिन की खबर नहीं, एक रात की खबर नहीं, कयामत से पहले क्या होने वाला है उसकी भी खबर देते हैं, और कयामत के बाद क्या होने वाला है उसकी भी खबर देते हैं। इसलिए कि कोई भी खबर देने वाला अपने सोर्स के एतबार से खबर देता है। जिसका जितना सोर्स, जिसका जितना इल्म, उसके एतबार से वो खबर देगा। लेकिन नबी का सोर्स ऑफ एजुकेशन, आप उसका कंपेयर, उसका तकाबुल दुनिया के सोर्स और जराए से नहीं कर सकते। नबी बराह रास्त खुदा से खबर लेता है और बंदों को खबर देता है, तो उसका सोर्स ऑफ एजुकेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और एक मोमिन का अकीदा दुरुस्त उसी वक्त होगा कि नबी की हर खबर की वो तस्दीक करे। इसीलिए ईमान की डेफिनेशन के अंदर तारीफ में ये बात है, ईमान किसे कहते हैं? जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उसका दिल से तस्दीक करना और ज़बान से इकरार करना, इसका नाम है ईमान। किसी खबर को आप रद्द नहीं कर सकते। और अगर ईमान इतना पुख्ता हो जाए कि ब्लाइंडली एकदम आंख बंद करके हुजूर जो आपने फरमा दिया बिल्कुल सच है, अगर इतना यकीन पुख्ता हो जाए
तो सच्चे रसूल की सच्ची खबर की तस्दीक करने वाले को भी अल्लाह सिद्दीकीन के जुमरे में शामिल फरमा दिया। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाऊं, अनहोनी खबर थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, तरक्की का जमाना नहीं था, रॉकेट और नासा और ये सारी चीजों का दौर नहीं था। अचानक पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मेराज से, और अभी सिद्दीक अकबर को भी नहीं कहा उन्होंने, और फौरन ऐलान कर दिया कि मैं रात के मुख्तसर से हिस्से में इतना तवील सफर तय करके आया। अबू जहल वगैरह ने सुना, हाँ अब ये गोल्डन चांस, ये खोपड़ी में आने वाली बात नहीं। मैं आपको बता दूं, बड़ी प्यारी बात मैंने अभी अफ्रीका के दौरे में एक बयान में अल्लाह ने मेरे जहन में डाल दी और मैंने उसको बता दिया। देखिए कुरान फिक्र को कैसे अपील करता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वाले को मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन उनकी जिंदगी समझने से तुम कासिर हो। तुम्हारे पास इतना भेजा नहीं कि तुम उनकी जिंदगी को समझ सको। तो सवाल ये पैदा होता है, जब शहीद की जिंदगी नहीं समझ सकते तो नबी की जिंदगी कैसे समझोगे? जब उनकी जिंदगी समझ में नहीं आ सकती तो फिर नबी की जिंदगी कैसे समझना? तो हमेशा कुरान से अपने अकीदे को मजबूत करने की कोशिश करो। तुम सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी हुजूर ने नहीं बताया था, अबू जहल ने सुना, फौरन भागा सिद्दीक अकबर के पास। सिद्दीक अकबर किसी जाहिल आदमी का नाम नहीं, बहुत पढ़े लिखे आदमी का नाम था। पहुंचा, अबू बकर तुम्हें मालूम है? अब देखिए आप याद रखिएगा, फिरक़े बातिला के लोग पढ़े लिखों को लॉजिक के जरिए मिसगाइड करते हैं। ये जुमला याद रखिएगा, खास तौर से हमारे उलमा से मैं अर्ज करूंगा, इस नुक्ते को जहन में रखें। वो दलील से नहीं, लॉजिक से। और आज के दौर में आप देखें कि जितने मुसलमानों को मिसगाइड किया जाता है वो लॉजिक के जरिए मिसगाइड किया जाता है, लॉजिक के जरिए। तो अबू जहल ने भी लॉजिक इस्तेमाल की और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज किया, क्या अबू बकर ये मुमकिन है कि कोई आदमी रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर सातों आसमान और फिर जो है वो लामका की सैर करके आए? हमेशा याद रखिएगा, सिद्दीक अकबर ने एक फिक्र दी कि जब भी तुम्हारे पास कोई बदअकीदा इस किस्म की बात लेकर के आए तो फौरन हाँ या ना कहना, पहले तहकीक कर लेना कि किसने कहा। हमारे यहाँ उलमा के आपके फला मुफ्ती ने कहा, ठीक है पूछते हैं मुफ्ती साहब से, हम तहकीक करते हैं। अरे मुफ्ती साहब ने कैसे कहा? नहीं, पहले तहकीक करेंगे हम। सिद्दीक अकबर से जब उसने कहा कि क्या ये पॉसिबल है अबू बकर, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ये किसने कहा है? इस सफर की बात किसने कही है? कहा वही तुम्हारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा भी अगर हुजूर फरमाए तो अबू बकर गवाही देता है, जो कुछ हुजूर ने कहा वो सच कहा। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। गैब की खबरें जो हुजूर दें, हुजूर नबी कहते ही उसे है जो गैब की खबर दे। और नबी के लिए ये अकीदा रखना कि नबी सच के अलावा कुछ नहीं कहते, वो जो भी गैब की खबर दें उसे मान लेना एक उम्मती के लिए, एक इंसान के लिए जरूरी है। इसलिए कि नबी का सोर्स ऑफ एजुकेशन बराह रास्त खुदा से होता है, इसलिए कि नबी अपनी मर्जी से कुछ कहते ही नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। यही वजह है कि एक सहाबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हर हाल के अंदर सच ही कहा करते हैं, चाहे कोई भी हमारा हाल हो।
तो ये बात हमेशा के लिए जहन में रखो, नबी की हर बात सच्ची होती है और नबी जो खबर दे वो यकीनन सच्ची होती है। और नबी गैब की खबर देने वाले को कहते हैं। और नबी मर्द ही हो सकता है, गैर मर्द नबी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ काजी अयाद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, नबी का मानी ये होगा कि वो अल्लाह की तरफ से, यानी अगर हाँ अल्लाह की तरफ से दी हुई तालीमात और पैगाम की खबर देने वाला है और उन उमूर को बयान करने वाला है जिन पर अल्लाह ताला ने उसे मुत्तला फरमाया है। इस सूरत में फ़ाइलुन का वजन फ़ाइलुन के मानी में होगा, यानी खबर देने वाला। और इसी तरीके से एक मकाम पर फ़ाइलुन का वजन मफ़ऊल के मानी में होगा, यानी कब, जब इसको नबी का मानी हो मुनब्बाउन, यानी वो शख्स जिसे खबर दी गई। तो जब नबी का मानी मुनब्बाउन के एतबार से हो तो जिन्हें खबर दी गई, और नबी का मानी जो है वो खबर देने वाले के एतबार से हो, तो वहां पर होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तालीमात अल्लाह ने दी है उस तालीमात के पहुंचाने वाले के एतबार से होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ एक और बात अर्ज कर दूं, नबी कोई बात छुपा के रखते भी नहीं है। नबी सारा पैगाम पहुंचा देते, ये नहीं कि चुन कुछ बातें रख दी ना। नबी अल्लाह के हुक्म को पहुंचा देते हैं। और ये बात याद रखिएगा, ये आसान काम नहीं। अल्लाह का हुक्म पहुंचाना और वो भी सारे आकाम पहुंचाना, ये आसान काम है। आज के दौर के अंदर आपको नमाज, रोजा, हज, ज़कात की दावत देना आसान है, लेकिन अगर आज के दौर के अंदर आप शराबियों के खिलाफ, शराब के अड्डों के खिलाफ और बुरी चीजों के खिलाफ, हराम कामों के खिलाफ और इसी तरीके से गबन करने वालों के खिलाफ और जो है वो बहुत सारी गलतियां करने वालों के खिलाफ आवाज उठाएं, जालिमों के खिलाफ आवाज उठाएं, तो आपके लिए खतरात बहुत है। लेकिन नबी किसी खतरे से नहीं डरते। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में अंबिया सताए गए और उनमें सबसे ज्यादा मैं सताया गया हूं। तो इस राह में बड़ी मुश्किलें हैं, बड़ी तकलीफें हैं, बड़ी कठिनाइयां हैं। और आपको शायद न मालूम हो, कई अंबिया किराम को आरों से चीर दिया गया, इतनी तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन नबी ने कोई बात छुपाई नहीं। जो कुछ खुदा का पैगाम वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने पहुंचा दिया। एक और तारीफ नबी की आप समझ लें, नबी पर कोई किताब नाजिल नहीं होती, न नबी नई शरीयत जो है वो लोगों तक पहुंचाते। नबी जो होते हैं वो पुरानी शरीयत को लेकर के आगे बढ़ते हैं, पुरानी शरीयत के ahकाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन रसूल की पोजीशन ये होती है कि अल्लाह ने जिसको रसूल बनाया है तो उन्हें नई शरीयत से नया दीन नहीं, दीन तो हजरत आदम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया का दीन एक ही रहा और वो है दीन इस्लाम। इसको ज़हन में रखें। हाँ, शरीयतें बदलती रही, ahकाम बदलते रहे। मिसाल के तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौरे पाक में भाई बहन की शादी जायज थी, लेकिन बाद में यह हुक्म मंसूख हो गया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा ही नहीं, नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक शरीयत मुकम्मल हो चुकी है। अब कोई नई शरीयत, नया कानून, नई चीज नहीं आ सकती। नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया और अल्लाह ने दीन के बारे में भी फरमा दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। लेकिन रसूल जो होते हैं
उनको अल्लाह नई शरीयत, जमाने के तकाजे के एतबार से, रिक्वायरमेंट के एतबार से अल्लाह ताला ahकाम को, इसलिए कि अल्लाह जानता है कि जो मेरे बंदे अब पैदा हुए इनकी सोच कैसी है, इनकी जरूरत कैसी है, उसके एतबार से वो हुक्म देता है। और कोई भी हुक्म अल्लाह का ऐसा नहीं होता जो बंदे की इस्तिताअत से बाहर हो। सारे हुक्म अल्लाह वही देता है जो बंदे के लिए पॉसिबल हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। यहां से ये बात लोगों को समझ लेना चाहिए जो ये कहते हैं कि आज के दौर में कुरान पर अमल करना मुमकिन नहीं, माअदल्लाह, उनका ईमान खतरे में है। इसलिए कि अल्लाह ने कोई भी हुक्म ऐसा नाजिल फरमाया ही नहीं जिस पर अमल करना उसे मुश्किल हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल कोई सख्ती का हुक्म नाजिल नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह भलाई आसानी का इरादा फरमाता है, तकलीफ का नहीं। अब नबी और रसूल का फर्क फिर एक बार समझ लें। मर्द नबी मर्द ही हो सकता है, मर्द के अलावा कोई औरत या फरिश्ता नबी नहीं हो सकता। लेकिन रसूल, रसूल फरिश्ता भी और रसूल बशर भी, लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क। जो रसूल होंगे यानी बशर इंसान मर्दों में जो रसूल होंगे वो रसूल होंगे तो नबी भी होंगे। हर रसूल नबी भी है और रसूल भी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं, इसको ज़हन में रखें। और रसूल साहिब शरीयत को कहते हैं, इसको अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस मुख्तसर सी तमहीदी गुफ्तगू के बाद, और मैं समझता हूं कि आप नबी और रसूल का फर्क किसी हद तक समझ चुके होंगे। अब मैं आपको ये समझाऊं कि ये जरूरत क्यों पेश आई नबी और रसूल की, क्यों अल्लाह भेजता है। वल्लाह में आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा, अच्छी तरीके से महसूस होगा कि अल्लाह हम पर कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलात। यार इतना सुस्त, इतना माशाअल्लाह अच्छा मजमा है आज तो, इतने सुस्त क्यों है? मैं पूछ रहा हूं, आप जवाब दें। कयामत कायम होगी या नहीं होगी? अल्लाह हिसाब लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो रसूल को भेजने की एक वजह सबसे बड़ी ये है कि कोई बंदा कयामत के दिन जब उसका हिसाब लिया जाए तो ये न कहे कि मुझ तक तेरा पैगाम नहीं पहुंचा था, कोई ये न। इसलिए रसूल भेज। कोई कहेगा मेरे पास, मैं तो कुरान पढ़ना नहीं जानता था, मुझे किसी ने समझाया नहीं, तेरे ahकाम किसी ने नहीं पहुंचाया। तो आप देखिए ना, अल्लाह की हिकमत को देखिए, उसकी मेहरबानी को देखिए। जिस उम्मत पर अल्लाह ने रसूल भेजे, उन रसूलों को उस कौम की जबान भी सिखाई। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही। उस कौम की जबान के साथ अल्लाह ने रसूल भेजा कि तुम जो जबान जानते हो, हम उसी जबान को जानने वाला रसूल तुम तक भेजेंगे। और फिर ये रसूल अल्लाह के अहकामात को तुम पर खोल खोल करके बयान करेगा। अब कयामत के दिन तुम ये उज्र पेश नहीं कर सकते कि हम तक तेरा पैगाम पहुंचाने वाला कोई नहीं आया। तो कुरान के वमा कुन्ना मुअद्दिबीना हत्ता नबअथ रसूला। जब तक अल्लाह रसूल नहीं भेजा, नहीं भेजता, उस वक्त तक किसी कौम पर अजाब नहीं होगा। अजाब उस वक्त होगा कि रसूल उस उम्मत के अंदर आ जाए, उस कौम के अंदर आ जाए, अहकाम पहुंचा दे, फिर वो बंदा अमल न करे तो फिर अब वो बंदा अजाब का मुस्तहिक होगा। तो रसूल भेजने का एक मकसद क्या है? ताकि बंदे के पास ये उज्र बाकी न रहे कि मुझ तक तेरा हुक्म नहीं पहुंचा था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
फिर रसूल आते क्यों हैं? मिलाद मनाते हैं ना आप और हम, मनाओ, खूब अच्छी तरीके से मनाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशियां खूब मनाओ। खुशियां मनाने में कोई गुनाह का काम नहीं। और खुशी तो वही मनाएगा जिसको किसी के आने से मोहब्बत हो। जिसको आने वाले से मोहब्बत हो वो आने वाले के आपकी आमद पर खुशी मनाएगा, और जिसको आने वाले से मोहब्बत नहीं होगी वो मुंह यूं कर लेगा, खुशी नहीं मनाएगा। तो जो खुशी मनाते हैं उसमें एक पहलू ये भी है कि जो आया है उसके आने से उससे मोहब्बत है, उससे मोहब्बत है, इसीलिए उसके आने से खुशी मना रहा है। लेकिन हमारी पोजीशन क्या हो गई? सतही किस्म की हो गई, एकदम सतही किस्म। खूब नमाज के फजाइल सुने, पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। तिलावत के फजाइल सुने, खूब कर रहे हैं, अच्छी बात है। रोजे के फजाइल सुने, रख रहे हैं, खूब अच्छी बात है। लेकिन मकसद से हमारी तवज्जो हट गई, रूह से हमारी तवज्जो हट गई, और रूह से तवज्जो हट जाने की वजह से जिंदगी नहीं बदल रही। एक छोटा सा सवाल करूं, बड़ा चुपता हुआ है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, हमारे यहां बहुत सारे तलबा मौजूद हैं, स्कूल के तलबा भी होंगे, कॉलेज के भी होंगे। एक बच्चा केजी से पढ़ाई शुरू करता है, नर्सरी से शुरू करता है, पढ़ते 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 20 साल तक वो पढ़ता है। मैथ्स भी पढ़ा, साइंस भी पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ा, ज्योग्राफी भी पढ़ा, और इसी तरीके से दर्स निज़ामी की किताबें भी पढ़ा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फन की वजह से जो फन उसने पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, तो इसके मुजिद से और इस फन के एक्सपर्ट लोग हैं, उसकी मालूमात उसे हासिल होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताइए भाई। आज हमारे यहाँ दर्स निज़ामी के अंदर कभी कभी सवाल हो जाते हैं इस तरीके के कि भाई नहमीर के मुसन्निफ का नाम बताओ, फन नहव के मुजिद का नाम बताओ। ये सवालात हो जाते हैं, उसे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो जो फन इंसान पढ़ता है 20 साल के बाद उस फन के माहिरीन के नाम भी याद हो जाते हैं और उनकी हकीकत भी उसके सामने आश्कार हो जाती है। चुपता हुआ जुमला, हम कैसे नमाजी हैं कि 40 साल से नमाज पढ़ते अपने रब के बारे में कुछ जानते हैं? 40 साल से नमाज पढ़ते हैं, अपने रब के बारे में कुछ जानते ही नहीं। कोई पूछे जरा रब की शान बयान करो, वो रोजी देता है, वो पालता है, बस ये 2-4 बातें हमने बता दी। और जितने अंबिया और रसूल आते हैं वो खुदा का पता बताने आते हैं, उसकी शान बताने के लिए आते हैं। और जो अपने रब की शान को जान ले उसकी कैफियत ये होती है वो कभी खुद को कमजोर नहीं समझता, कभी नहीं समझता। अब आइए मैं समझाऊं अल्लाह रसूल क्यों भेजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा। हमारे जहन से भी मकसद ओझल, आमद रसूल का मकसद नहीं मालूम। कुरान ने उसे मेंशन किया, हुवा। अब आइए मैं समझाऊं अल्लाह रसूल क्यों भेजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा। हमारे जहन से भी मकसद ओझल, आमद रसूल का मकसद नहीं मालूम। कुरान ने उसे मेंशन किया, हुवल्लज़ी। शान को जान ले उसकी कैफियत ये होती है वो कभी खुद को कमजोर नहीं समझता, कभी नहीं समझता। अब आइए मैं समझाऊं अल्लाह रसूल क्यों भेजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा। हमारे जहन से भी मकसद ओझल, आमद रसूल का मकसद नहीं मालूम। कुरान ने उसे मेंशन किया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक
लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, वही है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत के साथ और दीन हक के साथ, ताकि दीन इस्लाम को सारे अदियान पर गालिब कर दें। हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद जाना ही नहीं। यही वजह है कि हम दीन से फासला बनाए बैठे हैं, दीन से हमारा ताल्लुक कमजोर। एक बहुत और चुभता हुआ जुमला अर्ज करूं, और ये याद रह गया ना, और गौर करना इस पर आपने शुरू कर दिया, तो मैं समझता हूं कुछ थोड़ा सा करेक्शन आपका हो जाएगा। और ये सिचुएशन को कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता जो आज की सिचुएशन है। मैं अगर फिर ये कहूं तो ऐसा होगा कि बस ये अपनी सफर की रुदात, सफर की रुदात नहीं। मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में 10 मुल्कों का मैंने दौरा किया, और मैंने देखा यूरोप के अंदर इस्लाम कबूल करने वालों को देखा और पैदाइशी मुसलमान को देखा। पैदाइशी मुसलमान की सोच ये बनती जा रही है कि माअज़ल्लाह इस्लाम हम पर बोझ है, ये मत करो, ये मत करो। यार कितनी पाबंदियां हैं। पैदाइशी मुसलमान इस्लाम को बर्डन और बोझ समझता है, और मगरिबी दुनिया का इंसान इस्लाम को अपना इलाज समझता है, सॉल्यूशन समझता है। आप ये अगर समझते हो कि दुनिया में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी, इस्लाम का हुस्न उतना ही बेनकाब होता चला जाएगा, और इसका हुस्न जितना निखरता चला जाएगा, लोग इस पर जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस डर से इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, और लाशऊरी तौर पर मुसलमान इस्लाम पर अमल करना मुश्किल, माअल्लाह बोझ, ये सारी चीजें समझता है। इसे जहन से हटा लो। आप जरा सोचो, हमारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रसूलों को भेजा, अंबिया